एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल शिक्षा वैदिक। माय नेम इज़ प्रियंका। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। और आज का हमारा बायोमोलिक्यूल्स लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले 3 लेक्चर हो चुकी है। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और पिछले लिपिड वाले लेक्चर में कुछ बच्चों ने आंसर भी किए हैं, और वो बच्चे जिन्होंने आंसर किया वो हैं सोनाली, अर्चना, आर्या, रतन, मुस्कान। इन सभी बच्चों ने क्वेश्चन के आंसर भी दिए हैं। और बच्चे आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहे और इसी तरह पढ़ते रहे। चलिए फिर शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मेटाबोलाइट्स क्या होता है। तो आपका सेल है, आपके सेल में बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो इनमें से सेल में जो है कुछ केमिकल रिएक्शन भी होता होगा। केमिकल रिएक्शन जो आपके सेल में होता है उसी को तो हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और इस मेटाबॉलिज्म को कराने के लिए क्या चाहिए हमें? मेटाबोलाइट्स। ये मेटाबोलाइट्स क्या हो सकते हैं? ये मेटाबोलाइट्स आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स मीन्स बायोमॉलिक्यूल्स। क्या हो सकते हैं ये आपके? अमीनो एसिड, शुगर, फैटी एसिड और बहुत सारे लार्ज बायोमॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। लार्ज बायोमॉलिक्यूल्स आपके क्या होते हैं? जैसे कि अमीनो एसिड जो है वो आपका मोनोमर है। ये क्या बनाता है? प्रोटीन। प्रोटीन पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। ओके, प्रोटीन हो गया आपका, न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये पॉलीसेकेराइड, ये सब क्या हो गए? मेटाबोलाइट्स हो गए। और ये मेटाबोलाइट्स क्या करते हैं? हमारे सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गई मेटाबॉलिज्म क्या होती है। तो मेटाबोलाइट्स जो है बायोमॉलिक्यूल्स दैट हेल्प इन मेटाबॉलिज्म। ओके, मेटाबोलाइट्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में। ये क्या होता है? जैसे कि एनाबॉलिज्म मीन्स कि किसी चीज़ का बनना, यानी कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या करते हैं? वो ज्वाइंट होके ये आपके क्या बना रहे हैं? लार्जर मॉलिक्यूल्स। समझ में आ रहा है आपको? जैसे कि ये बात करें अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड मिलके क्या बना रहे हैं? आपके प्रोटीन के स्ट्रक्चर। ओके, तो ये आपका क्या हो गया? प्रोटीन। यानी कि ये जो है ये जुड़ने का काम हुआ। एनाबॉलिज्म मीन्स की सिंथेसिस ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम स्मॉलर वन। सिंथेसिस ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम स्मॉलर वन। ओके, इस प्रोसेस में जो है हमें एनर्जी चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो है एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो एनर्जी हमारा सेल क्या यूज़ करता है? एटीपी। आपको समझ में आ गई होगी एनाबॉलिज्म। उसी तरह अगर हम कैटाबॉलिज्म की बात करें तो कैटा मीन्स टूटना, मीन्स कि ये आपका प्रोटीन स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये प्रोटीन आपका ये प्रोटीन आपका बना हुआ है अमीनो एसिड का, और इस प्रोटीन को क्या करना है? टूटना है। तो ये क्या बनेगा? सिंगल सिंगल अमीनो एसिड। ये सिंगल सिंगल अमीनो एसिड से अमीनो एसिड में टूट के ये क्या बन गया? अमीनो एसिड। ये प्रोसेस आपका क्या हो गया? कैटाबॉलिज्म। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम स्मॉलर वन। इस प्रोसेस में एटीपी जो है वो क्या होगी? रिलीज होगी। यहाँ पे एटीपी या एनर्जी रिलीज होगी। समझ में आ गई होगी आपको? तो आगे बढ़ते हैं हम। ओके, चलिए बात करते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होती है
और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होती है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो होती है वो हमारी डेट प्ले डायरेक्ट रोल इन अ फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जैसे कि ग्रोथ, फिजियोलॉजिकल फंक्शन आपका क्या हो गया, ग्रोथ, सर्वाइवल, डेवलपमेंट, यानी कि ये सब जो है वो हमारी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। जैसे कि आप खाना खाते हो, खाना में आप क्या खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जब आप खा रहे हो तो आपके शरीर में तो कार्बोहाइड्रेट एज ए कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं होता है, इसको क्या किया जाता है, इसको ब्रेक किया जाता है। इसको ब्रेक करने के बाद कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक किया जाता है ग्लूकोज में, और ये ग्लूकोज जो है क्या करता है आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस में, ये रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या हुआ आपका, ग्लाइकोलिसिस। इस प्रोसेस में एटीपी जनरेट करवाता है और जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी। तो आपको समझ में आ रहा है, ये हमारा डेली बेसिस काम है। तो हमारा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो है वो हमें डेली जो वर्क होते हैं हमारे शरीर के उसमें हेल्प करवाता है, हमारे ग्रोथ में हेल्प करवाता है, हमारे सर्वाइवल में हेल्प करवाता है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, अमीनो एसिड, शुगर, फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड, प्रोटीन, ये सब जो हैं आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होती है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होती है मेनली प्रोड्यूस होती है प्लांट, फंजाई एंड ये माइक्रोब्स के द्वारा। एक्चुअली ये जो है इसका फंक्शन ज़्यादा आइडेंटिफाई नहीं है अभी तक, तो मान के चलो कि ये प्लांट के द्वारा, किसी प्लांट के द्वारा ये प्रोड्यूस हुई है, तो ये प्लांट इसके लिए क्या हो गया, होस्ट हो गया। ये तो प्रोड्यूस किया सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो किसी प्लांट्स में इस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का फंक्शन क्या होता है, प्लांट को डिफेंस प्रोवाइड करता है। जैसे कि अब कोई इंसेक्ट आके प्लांट को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो उस इंसेक्ट को हार्म करने के लिए प्लांट जो है वो सिक्रीट करता है इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी या इंसेक्टिसाइडल मॉलिक्यूल्स, जिससे क्या होता है, प्लांट को प्रोटेक्शन मिलता है इस इंसेक्ट के अगेंस्ट। तो एक ये फंक्शन हो गया प्लांट में, जो प्लांट जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करते हैं खुद को डिफेंस करने के लिए। दूसरा फंक्शन क्या होता है, प्लांट जो है वो एक तरीके से ये ह्यूमन के प्लांट या माइक्रोब्स या फंजाई जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो यूज़फुल होता है ह्यूमन वेलफेयर के लिए भी। ह्यूमन वेलफेयर के लिए इसका एग्जांपल क्या हो गया आपका, रबर। रबर क्या है आपका, प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ प्रोडक्ट है। ड्रग्स जैसे हो गया, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो प्लांट्स या फिर ये फंजाई माइक्रोब्स से मिलते हैं जो कि हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। स्पाइस, ये सब जो है, सेंट्स एंड पिगमेंट्स, ये पिगमेंट्स जो होते हैं ये भी एग्जाम्पल हो गए किसके, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के। और इसका एक और यूज़फुल फंक्शन जो है वो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एग्जाम्पल क्या क्या है। जैसे हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल की बात करें तो एल्केलॉइड्स आपका जो है एक तरह से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होता है, और ये नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है। नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है ये। और इसका एग्जाम्पल आ गया आपका एल्केलॉइड्स का मॉर्फिन, कोडिन। मॉर्फिन जो है और कोडिन जो है एज अ पेन किलर काम करता है। ये एल्कलॉइड्स जो है ये प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस होता है आपका। फिर उसके बाद टर्पेनॉइड्स जो है, टर्पेनॉइड्स भी ये प्लांट्स के द्वारा ही प्रोड्यूस होता है, और ये मेनली है क्या, ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोकार्बन है। ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोकार्बन है, मीन्स कि हाइड्रोजन है, कार्बन है, और उसके साथ ये हाइड्रोजन कार्बन जो है वो, और साथ में क्या है आपका, ऑक्सीजन भी है, यानी कि ये ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोकार्बन है। और इसका एग्जांपल क्या है आपका, मोनोटार्पिन है टर्पेनॉइड्स का, एंड डाइटार्पिन है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, टार्पेनॉइड्स, टार्पिन यानी कि मोनोटार्पिन यानी 10 कार्बन का बना हुआ कंपाउंड होता है, डाइटार्पिन जो है वो 20 कार्बन का बना हुआ कंपाउंड टार्पेनॉइड्स है, यानी कि टार्पिन लास्ट में लगा हुआ है, डाइटार्पिन में भी टार्पिन लास्ट में लगा हुआ है। तो यानी कि 10 कार्बन, 10 मोनो और 20 जो है डाइटार्पिन। मोनोटार्पिन का एग्जांपल हो गया आपका मेंथॉल। मेंथॉल एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। एंड टैक्सोल जो है वो डाइटार्पिन आपका होता है, डाइटार्पिन, और ये एक एंटी कैंसरस ड्रग होता है। मेनली ये जो है ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। अब एक एसेंशियल ऑयल भी हैं जो कि आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, वो क्या है आपके, लेमन ग्रास ऑयल। अब टॉक्सिन की बात करें तो टॉक्सिन में आ जाता है आपका एब्रिन, रिशिन। एब्रिन जो है वो रोजरी पी के द्वारा प्रोड्यूस होता है, ये प्लांट है, और ये हाईली टॉक्सिक होता है।
हाईली टॉक्सिक होता है ये। रेसिन भी कैस्टर सीड के द्वारा प्रोड्यूस होता है, ये भी हाईली टॉक्सिक होता है। लैक्टिन की बात करें तो लैक्टिन भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। और लैक्टिन क्या है आपका? लैक्टिन एक तरह से आपका कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन है। प्रोटीन है और ये आपका सेल एडेशन में हेल्प करवाता है। इस लैक्टिन का एग्जांपल क्या हो गया आपका? कॉनकैनावैलिन ए। लैक्टिन का एग्जांपल आपका कॉनकैनावैलिन ए हो गया। ड्रग्स जो है, ड्रग्स में आपका विनब्लास्टिन एंड करक्यूमिन है। विनब्लास्टिन भी एक तरह से एंटी कैंसरस ड्रग होता है, एंटी कैंसर ड्रग होता है। करक्यूमिन जो है वो आपका टर्मरिक में पाया जाता है। टर्मरिक मीन्स हल्दी। और ये एज अ एंटी इन्फ्लामेटरी यूज़ होता है। आपको समझ में आ गई होगी सारी चीज़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे ज़्यादा आप क्या पढ़ सकते हैं वो देखते हैं। जैसे कि आपके एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, एनसीईआरटी में जो दिया हुआ आपका टेबल, उसमें जो आपका पिगमेंट दिया हुआ, पिगमेंट जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो पिगमेंट होते हैं वो केराटिनॉइड्स हो गए, एंथोसाइनिन हो गए। अल्कलॉइड्स की बात करें तो मॉर्फिन हो गया, कॉर्डिन हो गया, इसके बारे में हमने पढ़ रखा है। टार्पिनॉइड्स की बात करें तो मोनोटार्पिन हो गया, डाइटार्पिन हो गया। एसेंशियल ऑयल्स की बात करें तो लेमन ऑयल ग्रास हो गया। टॉक्सिन जो है एब्रिन है, रिशिन है। लैक्टिन्स जो है कॉनकैनावैलिन ए है। ड्रग्स की बात करें तो विनब्लास्टिन, करक्यूमिन दिया हुआ है। पॉलीमेरिक सब्सटेंस की बात करें तो रबर, गम, सेलुलोज, ये सब जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। और ये आपका इंपॉर्टेंट टेबल है और इस टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप इसको याद कर जाओ। जैसे कि मैं आपको अभी क्वेश्चन करवाऊंगी तो आप शॉक्ड हो जाओगे। 2021 के नीट में इस टेबल से 2 क्वेश्चन आए हैं, यानी 2 क्वेश्चन का मतलब 8 मार्क्स। ये छोटा टेबल अगर आपको 8 मार्क्स दिला दे रहा है तो समझ जाओ कि कितना इंपॉर्टेंट टेबल है। इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ये 2021 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। इसमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो कि सही नहीं है? ड्रग्स, क्या हमने ड्रग्स में पढ़ा था कि ड्रग्स जो है रिशिन है? अगर आपको याद हो तो बताओ। नहीं, हमने तो ड्रग्स में नहीं पढ़ा था रिशिन है। रिशिन क्या है आपका? टॉक्सिन है। अल्कलॉइड्स की बात करें तो कॉर्डिन अल्कलॉइड था जो कि एक तरह से पेन रिलीफ में काम आ रहा था। टॉक्सिन जो है वो एब्रिन और रिसिन जो था आपका टॉक्सिन था। लैक्टिन जो है वो आपका कॉनकैनावैलिन। समझ में आ गया ये क्वेश्चन आपको? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट्स। तो सबसे पहले क्या है आपका ऑप्शन? रबर, गम, क्या ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है? यस। मॉर्फिन, कॉर्डिन, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है? यस। अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज, क्या ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है? आप इस सोच सकते हो ये है, नहीं, ये आपका प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होता है। क्या होता है आपका? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। विनब्लास्टिन एंड करक्यूमिन जो है ये आपका भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। तो बाकी आपका इसमें जो आंसर है वो क्या हो गया आपका? सी। इससे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आपने देखा क्या था? ए, ये आंसर है। चलो, ये जो क्वेश्चन है 2019 में आया हुआ है, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी ये 2021 में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करो खुद से और आंसर कर देना कमेंट बॉक्स में। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। तो इसी तरीके से मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलती हूँ। तो बाय बाय।